क्या एक छोटा सा ब्लैक होल हमारी पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में टोटल 10 करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक होल ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीकी स्टेलर ब्लैक होल 3000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है, जिसे नेकेड आई से भी देखा जा सकता है। हमारा सौरमंडल इन ब्लैक होल से काफी सेफ डिस्टेंस पर ट्रैवल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारा सौरमंडल किसी ब्लैक होल के नजदीक आ जाए या हमारे सौरमंडल से कुछ लाइट ईयर की दूरी पर एक नए ब्लैक होल का जन्म हो जाए, तो ऐसे में हमारा और पूरे सौरमंडल का क्या होगा? क्या हमारा पूरा सौरमंडल ब्लैक होल का चक्कर लगाना शुरू कर देगा, या सूरज के साथ साथ सौरमंडल के सभी ग्रह, पृथ्वी और हम भी ब्लैक होल के अंदर खींचे चले जाएंगे? और क्या हम ब्लैक होल के स्पैगेटिफिकेशन को सरवाइव कर पाएंगे? आज की वीडियो में हम ब्लैक होल से जुड़े इन्हीं टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या होगा अगर ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के साथ साथ पूरे सौरमंडल को ही निगल ले। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते ब्रह्मांड टीवी के आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, ब्लैक होल अपने आप में ही एक अलग दुनिया है जिसके बारे में सभी जानना तो चाहते हैं, पर जानने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा कि ये हमारे सौरमंडल के बिल्कुल भी करीब आ जाए। लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जिनके बारे में हम अभी तक जानते हैं। अगर आप नहीं जानते कि ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है, तो जब एक तारा हमारे सूरज से लगभग 10 से 20 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो उस समय वो तारा खत्म होने की कगार पर होता है। तारे के कोर में हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरह खत्म होने लगता है, जिसके बाद तारे का कोर पूरी तरह अनस्टेबल होने लगता है और अपने आखिरी फेज में वह एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाता है। और इस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा इवेंट भी कहा जाता है। इस इवेंट के बाद जो बचे हुए तारे के अंश होते हैं, उसी से ही जन्म होता है एक ब्लैक होल का। ब्लैक होल भी कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, फिर आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल, उसके बाद आते हैं मिनिएचर ब्लैक होल और आखिरी में आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। अगर हम बात करें सुपर मैसिव यानी सबसे विशाल ब्लैक होल की, तो ये ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है, जिसका डायमीटर ही लगभग 4 करोड़ किलोमीटर का है, जिसे आज सभी सैजिटेरियस ए के नाम से भी जानते हैं। वहीं स्टेलर ब्लैक होल काफी कॉमन माने जाते हैं और इनका डायमीटर केवल 15 से 20 किलोमीटर का होता है। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के करीब आ जाए, तो उस समय हमारा और पृथ्वी का क्या होगा? ब्लैक होल की ताकत उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और उसके मैस में होती है, जो ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद होता है, जिसे कहा जाता है इवेंट होराइजन। यह एक बाउंड्री रीजन है जहां एस्केप वेलोसिटी की स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज हो जाती है। मतलब यहाँ समय बहुत ही धीमा हो जाता है। अगर हमारी पृथ्वी ब्लैक होल के नजदीक जाने लगती है, तो जो हिस्सा ब्लैक होल के सबसे नजदीक होगा, तो वह हिस्सा इवेंट होराइजन की ओर खिंचना शुरू हो जाएगा। उस समय पृथ्वी का वातावरण ऐसा होने लगेगा कि कोई हमें वैक्यूम के जैसे खींच रहा हो। उस समय पृथ्वी का वो हिस्सा टूटकर बिखरने लगेगा और सभी टुकड़े उसी दिशा में जाने लगेंगे। लेकिन पृथ्वी किसी तरह ब्लैक होल के ऑर्बिट पाथ में पहुंच जाए और उसे कुछ समय के लिए ऑर्बिट करने लगे, तो उस समय पृथ्वी पर अब हमें टाइडल हीट का सामना करना पड़ेगा। ब्लैक होल से लगने वाला खिंचाव पृथ्वी के कोर को और भी ज्यादा गर्म करना शुरू कर देगा, जिससे कोर पर लगने वाला खिंचाव पृथ्वी के आकार को बिगाड़ना शुरू कर देगा, जिससे पृथ्वी पर ज्वालामुखी के विस्फोट, भूकंप और सुनामी आने की संभावना बढ़ने लगेगी। ऑर्बिट करते करते हमें स्पैगेटिफिकेशन का भी एहसास होना शुरू हो जाएगा। उस समय पृथ्वी इवेंट होराइजन से होते हुए ब्लैक होल के सेंटर में खिंचते हुए गिरने लगेगी। अगर आपका सामना उस समय ब्लैक होल से होता है, आपके शरीर का वह हिस्सा आपको ब्लैक होल की ओर स्ट्रेच होता हुआ दिखाई देना शुरू होगा। स्टेलर ब्लैक होल में ये प्रक्रिया इवेंट होराइजन के बाहर से शुरू हो जाती है, लेकिन वहीं सुपर मैसिव ब्लैक होल में ये प्रक्रिया इवेंट होराइजन के अंदर होती है। इसके पीछे का कारण है दोनों ब्लैक होल का आकार और उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। अगर हमारे पूरे सौरमंडल का ही सामना सुपर मैसिव ब्लैक होल से हो जाता है, तो चाहे वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर हो या सूरज हो या फिर एस्टेरॉयड बेल्ट हो, सभी का अंत एक जैसा ही होगा। ब्लैक होल के खिंचाव से सभी ग्रहों का अपना ऑर्बिट पाथ से संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि वे एक दूसरे से टकराने भी लगे, या फिर हो सकता है कि हमारी पृथ्वी ही ब्लैक होल में जाने से पहले ही किसी अन्य ग्रह से टकरा जाए। लेकिन दोस्तों, अगर उस समय हम मानव ऐसे बड़े खतरे का भी सामना करने के लिए तैयार हो, तो यानी ऐसे इंटरप्लैनेटरी स्पेसशिप बना ले जिससे कई मायनों में ये पॉसिबिलिटी होगी कि हम इवेंट होराइजन को भी आसानी से पार कर पाएं।
अगर ऐसा होता है तो अब हम सीधा गिरेंगे ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में, जहां स्पेस और टाइम हमारे लॉ ऑफ नेचर को पूरी तरह बदल कर रख देता है। लेकिन ब्लैक होल के अंदर असल में क्या है, ये आज तक किसी भी वैज्ञानिकों को भी नहीं पता लग पाया है। लेकिन दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इसी से जुड़े कई थ्योरी दुनिया के सामने पेश करते रहते हैं, जिसमें सबसे पहले थ्योरी जो आती है कि हो सकता है ब्लैक होल एक तरह का दूसरी दुनिया या कहे दूसरे यूनिवर्स में जाने का एकमात्र जरिया हो, या फिर हमारे यूनिवर्स जैसा एक और पैरेलल यूनिवर्स हो। एक और थ्योरी है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जिसमें कहा गया है कि हमारे मिल्की वे में जितने भी करोड़ों ब्लैक होल्स मौजूद हैं, सभी एक पोर्टल के जैसे काम करते हैं, जो मिल्की वे में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल होगा जब दोनों ब्लैक होल्स सेम क्वांटम स्टेट को फॉलो कर रहे हों। और इन्हीं पोर्टल्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो है वर्म होल। वर्म होल क्या है और ये ब्लैक होल से अलग क्यों होते हैं, और क्या हम वर्म होल को खुद से बना सकते हैं? इन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।